भारत एक महान शासकों का देश रहा है। अलग अलग काल में एक से बढ़कर एक राजाओं ने भारत पर राज किया है और आज हम आपको ऐसे ही 5 महान शासकों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान नीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया और 20 साल की अल्प आयु में ही युद्ध जीतने शुरू कर दिए थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने के लिए वह पूरी तरह से सक्षम थे। बालक के रूप में चंद्रगुप्त को चाणक्य ने तक्षशिला में देखा था। उन्हें बालक चंद्रगुप्त की प्रतिभा का भान हो गया और उन्होंने चंद्रगुप्त को उत्तम शिक्षा दी। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्कस वहाँ राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने उसे भी युद्ध में हराकर बहुत सारा राज्य वापस ले लिया और इस तरह उन्होंने अपने राज्य को चारों दिशाओं में फैलाया। नंबर 4, सम्राट अशोका। सम्राट अशोका भारत के महानतम एवं शक्तिशाली शासकों में से एक है। उनके अद्भुत साहस, निडरता और निर्भीकता की वजह से उन्हें चंड अशोक और अशोका द ग्रेट नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किया था। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में मौर्य साम्राज्य को विश्व का सबसे महान साम्राज्य बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। नंबर 3, समुद्रगुप्ता। भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले और समुद्र की तरह राज्य का विस्तार करने वाले गुप्त साम्राज्य के सबसे महान राजा समुद्रगुप्त थे। ये भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्हें चक्रवर्ती राजा का सम्मान हासिल है। इसका मतलब पूरे आर्यव्रत पर राज करने वाला। समुद्रगुप्त की सेना के सामने कोई नहीं टिक सका। उस जमाने के शिलालेखों और सिक्कों की माने तो समुद्रगुप्त अविजित थे, मतलब समुद्रगुप्त कभी भी नहीं हारे। समुद्रगुप्त का शासनकाल 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक चला और बिना किसी शक के वे भारत के महान शासकों में से एक थे। नंबर 2, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान वीर एवं सशक्त शासक थे, जिनकी शूरता और वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। महाराणा प्रताप बेहद ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। मुगल काल में जब राजपूताना के अन्य शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था महाराणा प्रताप। माता से मेवाड़ी परंपरा और शौर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया था और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर से पराजित होने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई। महाराणा ने प्रण ले लिया था कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ को वापस नहीं लेंगे तब तक ना पलंग पर सोएंगे और ना ही सोने की थालियों में खोएंगे। उन्होंने अपने धर्म के लिए राज्य सुख का त्याग कर दिया था। तो आपकी क्या राय है इस योद्धा के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज। दोस्तों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हर कोई वाकिफ है। शिवाजी महाराज भारत के शूरवीर योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और योग्यता के बल पर मराठा साम्राज्य की स्थापना की। वे एक ऐसे वीर शासक थे जिन्होंने कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए क्रूर एवं निर्दयी शासक औरंगजेब से कड़ा संघर्ष किया। हालांकि उन्होंने कभी भी मुगलों की विशाल और संगठित सेना के सामने हार नहीं मानी और वीरता के साथ अपने दुश्मनों का सामना करते रहे। भारत में पहली बार गोरिल्ला युद्ध और नौसेना का निर्माण शिवाजी महाराज ने ही किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र का गौरव और सबसे महान हिंदू सम्राट माना जाता है। वीरता के साथ हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, जिनके पास शुरुआती दिनों में 4 किले और 2000 से भी कम सैनिक थे और उनके मृत्यु के वक्त यह गिनती 300 किलो से भी ज्यादा और 1 लाख सैनिकों से भी ज्यादा हो गई थी। तो ये थे भारत के कुछ महान योद्धा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे दोस्तों, भारत के सभी महान योद्धाओं की गाथा को एक वीडियो में दिखाना असंभव है, इसलिए आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और यह भी बताइए कि उस वीडियो में कौन कौन से राजा हो सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।